एनसीईआरटी न्यू बुक से क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। देखो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल एबीसी बना दिया और राइट एंगल्ड एट बी है, तो यहाँ पर हमने बी नाम दे दिया और ये देते हैं ए और यहाँ पर सी। तो ए बी सी की ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी हमने यहाँ ले ली 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी ये 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन, अब यहाँ पर देखिए दो पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले ये राइट एंगल एट बी है, तो यहाँ पर राइट एंगल का हमें ये बनाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ साइन ए और कॉस ए बोला है, तो साइन का, चलो पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है लिख देते हैं। साइन ए का फॉर्मूला हमारा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ साइन के साथ एंगल ए है, तो साइन ए, यहाँ पर ट्रायंगल में आपको देखना है कि ए हमारा कौन सा है, एंगल ए हमारा ये। तो ध्यान रखना जो ए ये है, तो ए से सटी हुई जो साइड है ना, ए से जो जुड़ी हुई साइड है, उसको हम मानेंगे बेस। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन बेस वही होती है जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। साइन ए है तो ये वाली साइड होगी हमारी बेस, ठीक है। ये बेस होगी, फिर ये हमारी परपेंडिकुलर हुई, ये बात ध्यान रखना है। तो ये थर्ड साइड यानी हाइपोटेन्यूज, ये सबसे पहले हमें निकालनी होगी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम AC निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम किसी ट्रायंगल में, यानी कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज वो कौन सी होती है, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली, जो 90 डिग्री जहां बनता है उसके जस्ट अपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू जो बाकी दो साइड बचती हैं उनके स्क्वायर का सम, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। तो AB कितना है, AB है 24, 24 का स्क्वायर, और BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 और 6 15, 8 और 4 12 और ये 625 यानी 625। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आई 625, AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC इक्वल टू रूट 625, और 625 का रूट जो होता है वो होता है 25, यानी 25 का स्क्वायर आएगा 625 और 625 का रूट आएगा 25। देखो यहाँ से अब हमें AC तो मिल गया, AC कितना आ गया 25, तो लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमसे पूछा साइन ए, तो साइन ए का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना ए है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर यानी कि 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 25, ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए निकालना तो निकाल लेते हैं। चलो ये सॉल्यूशन में डाल के यहाँ पर पार्ट फर्स्ट कर लेता हूँ। कॉस ए पूछा है, तो देखो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, ठीक है। याद रखने के लिए मैं आपको ध्यान दिलाया था एक बार, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद और नीचे हर हर भोले, ठीक है, इस तरह से। तो ये P अपॉन एच, ये जो P अपॉन एच होता है ये साइन होता है, और दूसरा B अपॉन एच ये होता है हमारा कॉस, उसका P अपॉन बी इस तरह से होता है टेन, और ये B अपॉन पी कॉट, फिर ये नीचे सेक, फिर H अपॉन बी क्या होता है कोसेक, इस तरह से होता है, ठीक है। चलो अब कॉस पूछा है हमसे, कॉस ए इक्वल टू B अपॉन एच, तो B कहाँ पर है, देखो कॉस के साथ एंगल A है, तो कॉस के साथ एंगल A यानी कि बेस हमारी हो गई यही वाली साइड, ठीक है, AB। तो क्या होगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हमारी सेम रहेगी AC, ठीक है। तो AB कितना है 24 और AC कितना है 25, ठीक है। तो ये आगे वैल्यू कॉस A की। आगे पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में साइन C पूछा है, साइन के साथ है एंगल C। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब साइन के साथ C है तो C जिस साइड में होगी, देखो यहाँ पर ही C है, तो ये वाली साइड हमारी बन जाएगी बेस, ठीक है। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला तो वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन C बात करिए तो ये तो एंगल, ये तो साइड होगी बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हुआ 24, और हाइपोटेन्यूज कितनी 25, तो कितना आ जाएगा 24 अपॉन 25, क्लियर। चलो इसमें साइन C के बाद पूछा कॉस A, तो कॉस A सॉरी कॉस C है, कॉस C है, कॉस C, कॉस के साथ है एंगल C, यानी कि बेस हो गया हमारा ये, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया हमारा ये यानी BC, तो कितना है 7, और हाइपोटेन्यूज विल रिमेन अनचेंज, वही रहेगा 25, तो 7 अपॉन 25। देखो यहाँ से आपको पता पड़ गया ना कि एंगल चेंज होने से कितना फर्क पड़ जाता है। साइन A की वैल्यू थी 7 अपॉन 25, यही साइन C की वैल्यू 24 अपॉन 25, ठीक है। तो देखो एंगल अगर एंगल चेंज होता है तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन फिगर 8.13, तो देखो यहाँ फिगर मैंने बना लिया है। फाइंड tan p माइनस cot r। तो इस फिगर में पहले tan p की वैल्यू निकाल लो और cot r की वैल्यू निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो। तो सबसे पहले अगर हम tan p की बात करें तो tan p कितना आएगा, देखो tan के साथ है एंगल p, तो जहां पर p है वो साइड बेस बन जाएगी। देखो p है हमारा ये, ठीक है, तो ये साइड बन जाएगी हमारी बेस, ये बेस है तो फिर ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। हाइपोटेन्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्यू आर निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें ये वाली साइड चाहिए, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये साइड क्यू आर निकाल लेते हैं। तो चलो पहले हम यहाँ लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं दे रखा है, हमें ये पता करना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 इंटू 13 169, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, 144 को इधर पहुंचाते हैं माइनस में, तो 169 में से 144 को घटाएंगे तो बचेगा ये 25, ठीक है। चलो अब क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 बचेगा ना, देखो 9 में से 4 गए तो 5 और यहाँ 6 में से 4 गए तो 2, ठीक है, 1 में से 1 0, ठीक है। चलो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के हम दूसरी तरफ रूट लगा देते हैं, तो क्यू आर की वैल्यू √25, यानी कि √25 की वैल्यू कितनी आ गई, √25 मतलब होता है 5, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाती है हमारी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में ही थे तो यहाँ हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। चलिए अब tan p की वैल्यू अगर आपको निकालें तो tan के साथ p है, तो p का मतलब, अच्छा पहले tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको ध्यान रहे इसलिए आपको ये चीज जरूर लिख लेनी है उसी पेज में या साइड में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखनी है। इन दोनों का रेशियो को साइन बोलते हैं, फिर बी अपॉन एच कॉस होता है, फिर पी अपॉन बी क्या होता है, टेन। तो टेन पूछा है हमसे, तो पी अपॉन बी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, टेन पी के हिसाब से ये बेस होगी तो ये परपेंडिकुलर यानी 5 लिखते हैं, परपेंडिकुलर ना होगा 5 अपॉन बेस कितना है, बेस कितना 12, ठीक है। तो टेन पी की वैल्यू आ गई इतनी। अब कॉट आर की बात करें तो कॉट के साथ है एंगल आर, देखो कॉट के साथ एंगल आर है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, जो टेन होता है उसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉट का होता है बी अपॉन पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट होता है हमारा इधर से साइन कॉस टेन, फिर यहाँ से कॉट सेक कोसेक, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो बी अपॉन पी क्या आ गया, कॉट, तो कॉट आर की वैल्यू बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आर एंगल कौन सा हमारा, आर एंगल है हमारा ये आर एंगल ये है, तो ये हमारा बन गया बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर, तो कॉट आर की वैल्यू 5/12, ठीक है, लिख देते हैं 5/12 लिख दिया। हमें टेन पी माइनस कॉट आर पता करना था, तो हमें यहाँ से माइनस करना होगा, यानी टेन पी माइनस कॉट आर अगर हम फाइंड आउट करना है तो टेन पी की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू 5/12, आंसर कितना आ गया 0, ठीक है, दोनों सेम है तो माइनस करके आंसर आ गया 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, लिख देता हूं मैं एक बार, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है क्या, एक मिनट लिख देता हूँ, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए। चलिए देखो हमें साइन ए दे रखा है 3/4, तो यहाँ पर एक पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है। साइन ए, देखो इसको मैं नाम देता हूँ बी और ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया सी, ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। साइन ए, देखो साइन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या ये 3/4, ये p की वैल्यू 3 हो गई, h की वैल्यु 4 हो गई, नहीं, यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये 30 और 40 भी तो हो सकते थे, ये 300 और 400 भी तो हो सकते थे, क्योंकि कैंसिल आउट करके तो 3/4 ही आएगा ना, ये रेशियो है, इसके साथ कुछ और भी नंबर हो सकता है। तो p की वैल्यू आप यहाँ पर, जैसे एंगल a है ना, तो एंगल a का मतलब ये तो होगी बेस और ये होगी परपेंडिकुलर, ये होगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आप हाइपोटेन्यूज को इस तरह से 4 लिख सकते हो और परपेंडिकुलर को इस तरह से 3 लिख सकते हो, ध्यान रखना आपको ऐसा नहीं लिखना है। इसके साथ हमें कोई रेशियो सॉरी एक हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ये 4 के और ये 3 के। तो p अपॉन एच की वैल्यू 3/4 है, लेकिन p की वैल्यू 3 या h की वैल्यू 4 नहीं है, इसके साथ कुछ रेशियो एक
कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो इसको भी हम के ले लेते हैं और ये भी के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, ये बी सी हो गया हमारा 3 के और ये हो गया 4 के। यहाँ पर आप लिखो ना लिखो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ फिगर में जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, चलो अब हम पहले थर्ड साइड निकाल लेते हैं। देखो थर्ड साइड हमारी कौन सी है, ए बी। तो ए बी निकालने के लिए हमें यहाँ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ 4k का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, बी सी स्क्वायर यानी 3k का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी नहीं दे रखा ना, तो ए बी को चलो ए बी ऐसे ही रहने देते हैं, ए बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16k स्क्वायर। 3k का स्क्वायर कितना होगा 9k स्क्वायर, और जब इक्वल टू इधर ले आएंगे तो -1, -9k स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, 16 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 7 बचेगा। ठीक है, 7 और साथ में k स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, 7k स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब देखिए हमें स्क्वायर हटाना है, यहाँ पर रूट लगाना है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी इक्वल टू रूट में 7k स्क्वायर। अब के पावर के का तो स्क्वायर है और यहाँ रूट लग रहा है, तो के बाहर आ जाएगा, √7 ऐसे ही रहेगा, यानी के रूट सेवन ये आ गई किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितना आ गया, के√7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं के√7 या √7 के, इससे लिख दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमें परपेंडिकुलर मिल गया 3k, बेस मिल गया के√7 और हाइपोटेन्यूज मिल गई 4k। हमसे क्या पूछा, कॉस ए एंड टेन के। ठीक है, निकाल देते हैं आसानी से। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए तो बेस कितना है के√7, हाइपोटेन्यूज कितनी है 4k, तो इन दोनों को डिवाइड में लिख देते हैं, के√7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी 4k। यहाँ पर k से k कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है √7 अपॉन 4। ये आ गई कॉस ए की वैल्यू। तुमसे tan a की वैल्यू भी पूछिए तो tan a भी लिख देते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan a मतलब कि ये एंगल, तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये, तो 3k अपॉन के√7, तो 3k अपॉन नीचे के√7। ठीक है, यहाँ पर k से k कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है 3 अपॉन √7। ठीक है, यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो। अब करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। देखिए 15 cot a की वैल्यू दे रखी है 8, यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 15 cot a इक्वल टू 8। इसका मतलब देखो 15 cot a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो cot a की वैल्यू यहाँ पे हम बात करें तो 8 अपॉन 15, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो दूसरा जाएगा डिवाइड में। अब cot a का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot a। तो चलो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, cot a की बात चल रही है तो a यहाँ लिख लेते हैं, b ये लिख लेते हैं और c यहाँ पर। cot का फॉर्मूला होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल a हमने ये माना तो यही हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो कितना होगा, ये हो गया 8 और ये 15, नहीं देखो इनके साथ हमें k लेना पड़ेगा। ठीक है, 8 और 15 ऐसे लिख दिया, k यहाँ पर भी k, क्योंकि मैंने बताया कि 8 के साथ 0 तो 80 हो सकता था, ये 150 हो सकता था, क्योंकि ये सिर्फ एक रेशियो ही तो है, क्योंकि ये सिर्फ कटने के बाद आएगा ना, 8/15 एक रेशियो है। तो b हमारा हो गया 8k और p हमारा होगा कितना 15k। तो हम यहाँ पे AC निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प करके, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेके हम यहाँ पे AC निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। BC कितना है 15k, तो 15k का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है 8k, तो 8k का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225k स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64k स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर AC स्क्वायर हम ऐसे ही लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 5 और 4 9 और 2 + 6 8 हो जाएगा, यानी 289, और 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 289 के स्क्वायर, यानी कि 17, और ये के अंदर ही था। ठीक है, स्क्वायर है ना ये। ठीक है, तो 17 और के का स्क्वायर, क्योंकि ये 17 का 289 का होगा 17 और के स्क्वायर का होगा के, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 17k। ठीक है, तो AC को हम यहाँ लिख देंगे सिर्फ 17k।
अब पूछा है हमसे साइन ए, तो साइन ए का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए एंगल यही है तो परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा, क्योंकि ये वाला बेस माना जाएगा, ए के सटा हुआ बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो कितना 15k अपॉन 17k, के से के कैंसिल आउट, आंसर आ गया 15 अपॉन 17। सेक ए पूछा है तो सेक देखिए होता है कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस क्या होता है हमारा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, रेशियो में कोई डाउट है तो आप जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, मैंने वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रिक से समझाया कि पी अपॉन बी होगा तो साइन होगा, और या फिर ये सब चीजें बताई मैंने, अब देख लेना उसे। सेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17k, 17k अपॉन बेस, बेस कितना है 8k, तो अपॉन में लिख देते हैं 8k, के से के कैंसिल आउट, क्या बचा 17 अपॉन 8, यही हमारा सेक की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पर देखो sec थीटा की वैल्यू दे दी 13/12, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, और sec थीटा बोला तो इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा, और इस एंगल से जो जुड़ी हुई साइड यानी सटी हुई साइड है ये हो जाएगी हमारी बेस। ठीक है, तो पहले जो sec का फॉर्मूला होता है ना, sec हमारा किन दो साइड का रेशियो होता है, तो sec थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर, नहीं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, आपको मैं याद दिला दूं, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। ठीक है, तो P अपॉन एच ये होता है साइन, फिर B अपॉन एच कॉस, फिर P अपॉन बी टेन, ऐसे और नीचे से उल्टा करेंगे यानी कि उल्टा चलेंगे, B अपॉन पी कॉट हो जाएगा, H अपॉन बी सेक हो जाएगा, और H अपॉन पी क्या हो जाएगा कोसेक। तो H अपॉन बी इसी की हम बात कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम पढ़ रहे हैं, तो यही है हमारा सेक। ठीक है, एंगल ले लेंगे थीटा। चलो, तो H अपॉन बी हो गया हमारा। अब सेक कितना दे रखा है 13/12, हम यहाँ लिख देते हैं 13/12 में। फिर बता रहा हूँ आपको, एच की वैल्यू 13 या बी की वैल्यू 12 नहीं है, इनके साथ कोई एक मल्टीपल में कोई एक हमारा कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ एच ले लेंगे 13 के और बी ले लेंगे 12 के, तो एच ये ले लेते हैं, ये हो गया 13 के हमारा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, बी हमारा कितना 12 के। ठीक है, अब ये हमें नहीं पता, यानी कि हमें परपेंडिकुलर नहीं पता। ठीक है, ये मैं चलो पी लिख देता हूँ परपेंडिकुलर के लिए, पी ये हाइपोटेन्यूज और ये हमारा बेस। ठीक है, अब बाकी के हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना, तो सबसे पहले तो हमें यही साइड निकालनी होगी, तो इसके लिए हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये वाली साइड निकाल लेते हैं, ये एंगल हमारा 90 डिग्री। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 13k का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, के का स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। क्लियर, चलो इसके बाद हम पी स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, 144 के स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे माइनस में, तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू, तो 169 में से 144 को घटाएंगे तो ये बचेगा 25, और के स्क्वायर साथ रहेगा इक्वल टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो स्क्वायर हटाएंगे और दूसरी तरफ हम पूरे पर रूट लगा देंगे, 25 के स्क्वायर। अब देखो रूट लग रहा है पूरे पे, तो 25 का होगा 5 और के स्क्वायर का होगा सिर्फ के, तो पी की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना आ गया 5k। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख देना है कितना है ये 5k। ठीक है, 5k। चलो, अब हमें बाकी के निकालने हैं, तो सेक निकाले तो सबसे पहले चलो साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन क्या था, साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा होता है देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 5k, तो 5k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, से के कैंसिल, कितना आ गया 5/13। कॉस की बात करें तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है देखिए ये बी अपॉन एच, इसको हम बोलते हैं क्या कॉस थीटा, तो बी अपॉन एच लिख देते हैं, बी अपॉन एच, यहाँ पर थीटा ये है तो बेस हो गया हमारा 12k, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 13k। ठीक है, 13k, के से के कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 12/13। साइन कॉस, फिर बात करेंगे हम टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा क्या होता है, इसके नेक्स्ट जो हमारा रेशियो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी को हम क्या बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा,
तो लिख देते हैं यहाँ पर p अपॉन b। फिगर में देखते हैं p कहाँ, यहाँ पर, और बेस कितना है 12k, तो p हमारा 5k, लिख लेते हैं 5k अपॉन 12k, k से कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 5/12। ठीक है, इसके बाद देखो कॉट के बारे में बात करते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है हमारा देखो tan का ही उल्टा, ऐसे b अपॉन p, कितना आएगा b अपॉन p। ठीक है, b कितना है, बेस है हमारा 12k, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5k। ठीक है, k से k कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 12/5। देखो वैसे भी जैसे tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ पे देखो ये 5/12, यहाँ पे कितना आ गया 12/5। cot के बाद आता है हमारा ये sec, sec क्या होता है h अपॉन b। ठीक है, sec थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, लिख देते हैं 13k अपॉन बेस, बेस कितना है 12k। ठीक है, k से k कैंसिल आउट, आंसर कितना है 13/12। इसके बाद आता है लास्ट में ये कोसेक थीटा, कोसेक कितना h अपॉन बी, अरे सॉरी मैंने सेक थीटा का निकाल दिया जबकि दे ही रखा था, सेक के निकालने की जरूरत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। कोसेक का h अपॉन बी, तो यहाँ लिख देते हैं कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का क्या होगा, कोसेक थीटा का होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना आएगा h अपॉन p, कितना 13k अपॉन 5k, k से k कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 13/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकालने थे। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।